आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में हम आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड प्री बोर्ड परीक्षा पेपर 2023। 2023 की जो बोर्ड परीक्षा है उससे पहले जो प्री बोर्ड परीक्षाएं कराई जा रही हैं उन बोर्ड परीक्षाओं का फुल सॉल्यूशन पेपर लेकर आए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह पेपर आपके लिए बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत भी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि प्री बोर्ड यानी बोर्ड परीक्षा की तैयारी जो 2023 में बोर्ड परीक्षा पेपर आएगा इसी से मिलता जुलता पेपर आएगा। तो ये प्री बोर्ड परीक्षा पेपर है। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित के सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, वारिस कहानी संग्रह किसकी है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रोजी सुंदर रेड्डी का, मोहन राकेश अग्रेजी का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहन राकेश जी की ये रचना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पुनर्वा कृति की विधा है, कौन सी विधा? नाटक, आत्मकथा, निबंध, उपन्यास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपन्यास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रेमचंद का उपन्यास है चंद्रकांता, गोदान, परीक्षा गुरु, नौकाडूबी। तो कौन सा है? गोदान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में रचना विधा, कहानी, नाटक, रेखाचित्र, रिपोर्टाज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह एक रिपोर्टाज है। ब्रह्मांड पत्र के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरीलाल गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रताप नारायण मिश्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है, संधनी गीत संग्रह किसका है? पंत जी का, निराला का, प्रसाद जी का, महादेवी वर्मा जी का। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? महादेवी वर्मा जी। ये प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं। रस मंजरी के रचनाकार हैं कुंभनदास, अग्रदास, नंददास, हृदय रास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंददास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई है, कब हुई है? सन 1933 में, 1934, 1935, 1936। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? द नंबर 1936 में। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? स्वर्णकाल, अद्भुत काल, श्रृंगार काल, संक्रांति काल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रृंगार काल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कीर्तिलता के रचनाकार हैं सारंगधर, दलपति, जगनिक, विद्यापति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यापति। तो ये थे आपके ऑप्शनल क्वेश्चन। अब देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, फिर उसके बाद सभी क्वेश्चनों के एक साथ आंसर दे देंगे। तो पहला तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो यानी आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा प्रगतिशील नहीं होती है। तो ये इसको पढ़ना है और इसके आंसर देना है। तो पहला पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, भाषा का सीधा संबंध किससे है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर सभी क्वेश्चनों के एक साथ आंसर बता देंगे। 3 क्वेश्चन वो थे, चौथा ये 5वां। तो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है अथवा में दिया है, या आपको वो पहला वाला कर लेना है या ये दूसरा कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़े, उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसके भी 5 क्वेश्चन है, तो उनको पढ़ना है। इसके नीचे दिए गए 5 क्वेश्चनों को उत्तर देना है, या अथवा का पंक्ति दी गई इसको पढ़ना है, इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, लेखक का जीवन पर लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 2 में से एक का लिखना है, वासुदेव शरण, प्रोजी सुंदर रेड्डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृति का उल्लेख कीजिए। तो मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद जी। तो हम दोनों लेखकों को बता देंगे, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर लीजिएगा। ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। बहादुर कहानी का कथानक अपने कथा वस्तु लिखिए अपने शब्दों में। तो दोनों में से एक करना है, तो हमने दोनों को बता दिया है, आप नीचे देख लीजिएगा। स्वपठित खंड काव्य की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसके बाद खंड स्टार्ट होता है आपका खंड खा। ये खंड खा आपका 50 नंबर का होगा। पहला, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। 7 नंबर का तो पढ़ना है, उनमें से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी खा नंबर 7 नंबर का, निम्नलिखित संस्कृत पदांशों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है।
इसके बाद नेक्स्ट है नॉर्मल क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दोनों में चार में से किसी दो का करना है। निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद को सही विकल्प का चयन कीजिए। संधि विच्छेद है। दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार चयन करें। और 11वां क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। खा नंबर है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। निम्नलिखित में से किसी वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करिए। वीर रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव परिभाषा लिखिए। रूपक अथवा यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दो अथवा सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखिए। या बाढ़ से प्रभावित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र, तो हम दोनों बता देंगे आपको। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा में शैली में निबंध लिखना है। तो हम बता देंगे आपको विज्ञान के चमत्कार, आतंकवाद एक चुनौती, जनसंख्या नियंत्रण। तो हम 3 टॉपिक्स पर बता देंगे। यदि आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं सभी क्वेश्चनों के आंसर। अभी देख रहे थे हम पूरा पेपर, अब देखते हैं इस पेपर का फुल सोल्यूशन। तो आपने पहले ऑप्शनल क्वेश्चन देख ही लिए हैं, तो एक बार फिर से मिला लीजिए। पहले का स नंबर राइट हो जाएगा मोहन राकेश, ख नंबर का हो जाएगा उपन्यास, ग नंबर का हो जाएगा गोदान, घ नंबर का हो जाएगा रिपोर्ट ताज, अंगा नंबर का हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र, और दूसरे नंबर का पहला हो जाएगा महादेवी वर्मा का, ख नंबर हो जाएगा नंददास, ग नंबर हो जाएगा 1936, इसका हो जाएगा श्रृंगार काल, अंगा नंबर का हो जाएगा विद्यापति। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन है, इसके आंसर आपको पढ़ने हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप वहां से इसको सारा संपूर्ण हल देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, इसके भी रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। इसके बाद जीवन परिचय, तो हमने आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय बताया। देख लीजिए वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय, साहित्यिक योगदान, कृतियां, साहित्य में स्थान। इसके बाद आपका खा नंबर था मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद जी का, तो हमने जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय बताया, तो जीवन परिचय देख लीजिए। इसके बाद रचनाएं, उनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। भाषा शैली, हिंदी साहित्य में इतिहास स्थान उनका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था, छठवां क्वेश्चन था पंचलाइट कहानी कथा वस्तु का या सारांश, तो ये फर्स्ट नाथ रेणु जी की कहानी है, तो ये देख लीजिए सारांश। इसके बाद दूसरी कहानी थी पंचलाइट, तो हमने दोनों कहानियों को लिख दिया, लेकिन आपको एक कहानी का लिखना है। इसके बाद बहादुर कहानी थी, तो हमने आपको एक कहानी बता चुके हैं। स्वपठित खंड का अब आपको जो पढ़ के गए हैं उसका आंसर देना है। ये हैं आपके एक एक नंबर क्वेश्चन जो आपको खुद करने हैं। वीर रस, करुण रस, रूपक अलंकार, दोहा, सोरठा, ये इसके सब अब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप एक साथ इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप इन बचे हुए क्वेश्चनों का आंसर पाना चाहते हो तो आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है subhansclasses.com। जैसे आप गूगल पर जाएंगे, लिखेंगे शुभांश क्लासेस CLASSES.com। जैसे ही आप लिखेंगे subhansclasses.com, तो वहाँ से खुल जाएगी हमारी गूगल वेबसाइट, जहाँ से आप इसका फुल PDF सोल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।